अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ कामरान है और आप लोग देख रहे हैं वाई के आर्ट जेन्युइनली मैथमेटिक्स। आज का हमारा टॉपिक है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन से रेलिवेंट और हम लोग कर रहे हैं 1.2 12th क्लास की मैथमेटिक्स के साथ। आपको पता है कि हम लोग सीरीज वाइज चल रहे थे, ठीक है। 1.1 हमने डील किया, फर्स्ट चैप्टर को थोड़ा सा डील किया, 1.1 और उसके बाद आज 1.2 है। तो हम लोगों ने अभी स्टार्ट करना है। देखिए ओके, हमारे पास ये क्वेश्चंस हैं, इनको हमने सॉल्व आउट करना है। यहाँ पर उन्होंने लिखा है कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शन से आपने इसको डील करना है। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में मैं पहला पार्ट उठा रहा हूँ, ये वाला, ठीक है। यहाँ पर देखिए उसने क्या कहा हुआ है, मैं पार्ट नंबर ए उठा रहा हूँ, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ठीक है। ऑल्दो जो पेपर्स होते हैं, पेपर्स में वो कोई से भी क्वेश्चन उठा के आपको दे सकता है और वो 2 नंबर का एक क्वेश्चन पूछता है। मेरी बात समझ आ रही है? अब यहाँ पर देखें बेटा कि यहाँ पर उसने ये वाला क्वेश्चन पूछा हुआ है। मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि हमने स्टार्ट यहाँ से करना होता है, मतलब ठीक है, राइट टू लेफ्ट की तरफ जाना होता है। अब राइट टू लेफ्ट की मतलब क्या मतलब है कि अब इस वाले क्वेश्चन के मुताबिक अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, क्योंकि मैंने नोटेशन अच्छी तरीके से समझाई थी, अब मुझे कोई इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर देखो कि g ऑफ x की वैल्यू, जो हमारे पास g ऑफ x फंक्शन है, उसको f ऑफ x में पुट करना है। इसका मतलब ये है g ऑफ x को एज ए x पुट करना है x में। इसका आसान अल्फाज ये भी मैं कह सकता हूँ कि g ऑफ x को f ऑफ x की x वाली जगह पर पुट करना है, ठीक है, लेफ्ट टू राइट। यहाँ पर देखो g ऑफ x का क्या मतलब होगा, अंडर रूट 1/x², x की जगह पर पुट करनी है पूरी वैल्यू ऑफ x, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास है +1, सही है। अब उस दिन मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर नीचे कुछ नहीं होता तो 1 होता है, और इसका एलसीएम भी हमने बहुत ब्रीफली समझा था कि हमारे पास अगर एक वैल्यू है, कोई भी वैल्यू, और दूसरे डिनोमिनेटर में हमारे पास कोई 1 पड़ा हुआ है, ठीक है, तो उसका एलसीएम हमारे पास सिंपल क्या आता है, उसका एलसीएम हमारे पास सिंपल क्या आएगा, जी x²। अब मैंने उस दिन भी बताया था कि इसके ऊपर x² के ऊपर हाथ रखो, इसके x² के ऊपर हाथ रखो, पीछे कुछ भी नहीं बचा। जब कुछ नहीं बचा होता तो वो 1 कहलाता। अब यहां पर देखें, यहां पर हमारे पास बचा 1 प्लस, क्योंकि ऊपर डिनोमिनेटर में मतलब न्यूमरेटर में 1 था, ऊपर वाली वैल्यू में 1 था, और इसी तरह यहाँ पर इसके नीचे क्या है, 1 हाइड किया। यहाँ पर चलो मैं आपकी आसानी के लिए 1 लिख देता हूँ, ऐसे लिखने की जरूरत नहीं होती। यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1, इस वाले 1 को और इस वाले 1 को हाइड करो, पीछे क्या बचता है x² इस 1 से मल्टीप्लाई करेगा, कोई मसला, एफ जी ऑफ x, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास आया f ऑफ g ऑफ x इज इक्वल्स टू अंडर रूट 1 प्लस x² ओवर x², ठीक है। ये हमारे पास एक आंसर है और यही हमारे पास आंसर होगा इस कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का। एक अलग क्वेश्चन, इसको हमें कैसे सॉल्व आउट करना है, अपनी आसानी के लिए मैं इस वाले जो g ऑफ x को है, इसको मैं ऐसे पुट कर देता हूँ अपनी आसानी के लिए। ये हमारे क्वेश्चन का कोई प्रोसेस नहीं है, ये सिर्फ मेरी आसानी है जी। क्लियर हो गया हमें कि हमने f वाली वैल्यूज को उठाना है और g के x वाली वैल्यू पर पुट करना है। मेरी बात समझ आ रही है आप लोगों को कि f ऑफ वैल्यू को उठाना है, लेफ्ट टू राइट हम चलते हैं ना। हमें सर ने पीछे बिल्कुल ब्रीफली डील किया था कि हमने राइट टू लेफ्ट चलना है। पहली बात कि राइट टू लेफ्ट चलने का मतलब ये है कि f यहाँ पर जो भी वैल्यू होगी उसको g वाले फंक्शन में हमने पुट करना है। यहाँ पर कोई भी फंक्शन हो सकता है। अब यहाँ पे देखो f ऑफ x की जो भी वैल्यू है वो g के वेरिएबल के अंदर हमने पुट करनी है। अब वो वेरिएबल x ही यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो मैं g ऑफ f ऑफ x ले रहा हूँ इज इक्वल्स टू, देखो अकॉर्डिंग टू दिस यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, 1 ओवर, क्योंकि g, ठीक है, g पहले। अब f ऑफ x की वैल्यूज g में पुट करनी है, तो यहाँ पर हमारे पास आएगा
एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, ऐसे ही होगा ना। ओके, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 एक्स प्लस वन, ये हमारे पास आंसर है। तो मतलब जो पुराने आपको पैटर्न बताए थे उसी पैटर्न से अगर आप चलेंगे तो आपका क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। ये हमारे पास अगला क्वेश्चन है और हमने इसको देखो कितने मदद से हम सॉल्व आउट कर सकते हैं, बिल्कुल आसान है। यहाँ पर देखो हमने क्या करना है, अपनी आसानी के लिए इसको ऐसा लिखना है, और जब ये हमारी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी तो हम लोग इसको सिंपल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब इसी तरह डायरेक्ट उतार देना, ये हमारे कोई क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, सिर्फ हम लोग अपनी आसानी के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो मैंने कहाँ से स्टार्ट करना है, बिल्कुल राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट में जाऊंगा। मतलब राइट टू लेफ्ट का मतलब ये भी होता है, अगर आपको समझना है, ठीक है, कि मतलब एफ की वैल्यू, ठीक है, पुट करनी है आपने अगले एफ के एक्स के अंदर, एफ ऑफ एक्स की पूरी वैल्यू दूसरे एफ ऑफ एक्स के अंदर पुट करनी है एक्स की जगह पर। यहां पर देखो एफ ओ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू अंडर रूट क्या है, एक्स 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 प्लस वन था, तो एक्स की जगह मैंने क्या पुट करना है, यही इंटायर वैल्यू। यहां पर देखो दैट इज द आंसर। जैसे सर ने बताया है वैसे ही चलना है। पहला स्टेप हमने चलना है राइट टू लेफ्ट, दूसरा स्टेप अगर हमें समझ नहीं आ रहा कि जो हमारे पास ब्रैकेट के अंदर वैल्यू मिल रही है उसको हमने दूसरे फंक्शन की x की वैल्यू इसके अंदर पुट करना है, तो हमारे पास आंसर्स आएंगे, ठीक है। उसके बाद सारे कैलकुलेशंस है, सही है। तो ये हमारे पास इसका आंसर है। और इसके साथ एक और हमारे पास क्वेश्चन है जो मैं आपको असाइनमेंट पे दे देता हूँ, जी ऑफ एक्स, ठीक है। ये हमारे पास एक अलग क्वेश्चन है, इसको भी हमने सॉल्व आउट करना है। तो ये आप लोगों के लिए है, ठीक है, और ये आप लोगों ने खुद से करना है, पक्का, बिल्कुल आसान है। ये यहीं पर मैं एंड करूंगा, ठीक है। हमारे पास एक नया क्वेश्चन है, उसको भी सॉल्व करके दिखाओ मुझे। मैं पार्ट ए ले लेता हूँ और बहुत ही ब्रीफली इसको डील करते हैं हम लोग। यहाँ पर देखो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स है, क्लियर है, मतलब एफ ऑफ जी ऑफ एक्स है, तो इसको आसान तरीके से कैसे लिखा जा सकता है, एफ इंटू जी ऑफ एक्स। ये बिहेवियर हमें क्या बता रहा है जी, कि जी ऑफ एक्स की जो भी वैल्यू है, मतलब इंटायर वैल्यू जी ऑफ एक्स की, उसको हमने एफ के फंक्शन एफ ऑफ एक्स के एक्स की जगह पुट करना है, ठीक है। अब यहां पर देखिए हमने क्या चलना है, राइट टू लेफ्ट, ठीक है। अब देखो जरा एफ इंटू जी ऑफ एक्स, और यहां पर देखो इज इक्वल्स टू 1 अंडर रूट एक्स, एक्स एक्स की जगह मैंने क्या पुट करना है, बिल्कुल एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल का स्क्वायर माइनस 1। कोई मसला? ये फ्रैक्शन, ये कौन ओपन करके दिखाएगा स्क्वायर जी। यहाँ पे देखो क्या फॉर्मूला था जी, a प्लस बी होल का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये फॉर्मूला इस पर पुट करना है, और यहाँ पर जो a रिप्रेजेंट कर रहा है हमें वो एक्स स्क्वायर रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो b है वो 1। क्लियर है? अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर देखो बेटा, इसको जल्दी जल्दी सॉल्व आउट करो। एफ इंटू जी ऑफ एक्स जी, हरी अब यहाँ पर देखो 1 ओवर अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2a b, और यहाँ पे -1। समझता? ओके, तो करवाओ बच्चे। यहाँ पर देखो f इंटू जी ऑफ एक्स, और यहाँ पर हमारे पास इसकी सोल्यूशन क्या आ रहे हैं, अंडर रूट यहाँ पे बताओ x की पावर 4 प्लस 1 प्लस 2x स्क्वायर। ये हमारे पास इसका आंसर है, और यही हमने इसको डील करना है। बहुत आसान है। यह हमारे पास कंपोजिशन ऑफ द फंक्शन हमने यहाँ पर डील किया।
ये हमारे पास पहला पहला क्वेश्चन था, हमने इसको डील कर लिया। हमारे पास एक न्यू क्वेश्चन है, उसने कहा है जी ऑफ एक्स, मतलब कि एफ ऑफ एक्स की सारी वैल्यूज, एक्स की वैल्यूज, एफ ऑफ एक्स का पूरा फंक्शन, मतलब एफ ऑफ एक्स के अंदर पूरी जितनी भी वैल्यूज मिल रही हैं उनको उठा के हमने जी ऑफ एक्स में पुट करना है। ठीक है, राइट टू लेफ्ट। क्लियर हो रहा है मेरा पॉइंट? अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर हमने क्या करना है, जी ऑफ एक्स को हमने डील करना है, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स ऐसे ही आएगा, और इसको मैं क्या पुट करूंगा, जी की वैल्यूज एक्स, एक्स की मैंने क्या पुट करना है, 1/√x-1 का स्क्वायर प्लस 1 होल का स्क्वायर। क्लियर है? और यहाँ पे देखो g इंटू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पर आएगा 1/x-1। क्यों, कैसे हुआ x-1? यहाँ पर देखो बेटा, अगर मैं इसको ऐसा लिख रहा हूं 1/√x-1, ये बहुत छोटी क्लासेस के लिए है, लेकिन आप भी समझ लो अगर किसी को प्रॉब्लम है। यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर हमारे पास क्या आता है, 1 का स्क्वायर, और यहाँ पर हमारे पास आएगा √x-1 का स्क्वायर। ये दो स्क्वायरिंग्स आ रही है हमारे पास। ठीक है, हमें इस बात का ये पता होना चाहिए कि अगर हमारे पास a और b होल का स्क्वायर है यहाँ पर, तो ये ऐसे डिवीजन फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, तो इसी पैटर्न के मुताबिक यहाँ पर, और अब ये अंडर रूट से कटेगा, उसके बाद ये वाला स्टेप आएगा। सही है, और यहाँ पर है हमारे पास +1, ध्यान रहे होल का स्क्वायर भी है। सॉल्व आउट करो एलसीएम। बिल्कुल, हमें पता है कि अगर हमारे पास एक डिफरेंट वैल्यू और साथ डिनोमिनेटर में 1 आ रहा है, तो सिंपल उसका जो हमारे पास फ्रैक्शन बनेगा वो हमारे पास क्या बनने वाला है, x-1। सही है, x-1 पर हाथ रखा, इस x-1 पर हाथ, दोनों को हाइड किया, कुछ नजर नहीं आ रहा, तो जब कुछ नजर नहीं आता तो वो 1 होता है। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा 1। क्लियर है? और इसी तरीके से प्लस, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर कुछ नहीं है, मैं आपकी आसानी के लिए यहाँ पे 1 पुट कर देता हूँ। 1 और 1 गए तो हमारे पास क्या बचा, x-1, तो यहाँ पर x-1 मल्टीप्लाइड बाय 1 था। मैं ब्रीफली डील कर चुका हूँ इस चीज को, तो इसको देखना है। अब यहाँ पर देखो, ये इससे गया, ठीक है, इसके बाद इक्वल्स टू में हमारे पास क्या आया, यहाँ पर हमारे पास आया x/(x-1) होल का स्क्वायर। तो यही हमारे पास आंसर है। इसको हम लोग मजीद सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उसकी इतनी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये हमारा सॉल्यूशन हुआ। तो बकिया जो दो रिमेनिंग्स रह गए हैं, ये वाला और ये वाला, ये आपने खुद करने हैं। ठीक है, एक ये आपकी असाइनमेंट है, ये आप लोगों ने खुद इसको डील करना है। नाउ एक अदर क्वेश्चन है हमारे पास, और ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर देखो कि हमारे पास, मैं ये दो तो काफ़ी दफ़ा डील कर चुका हूँ, अब मेरा डीलिंग्स है इन दो के ऊपर। ठीक है, मैं इन दो को डील करूँगा, और बकाया जो दो रिमेनिंग्स रह गए ये आप कर पाएंगे। बहुत आसान है, इतनी कोई क्रिटिकल चीज़ नहीं है इसमें। मैं आपको एक एक करके भी समझा सकता था, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जो दो क्वेश्चन जो मैं मतलब रिमूव कर रहा हूँ वो आप लोग कर पाओ। मेरी बात समझ आ रही है? अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर मैं एफ ऑफ एक्स ये देखना है। सही है, अब यहाँ पर देखो एफ का क्या मतलब था, ये जी एफ इंटू एफ ऑफ एक्स क्या था, मतलब एफ ऑफ एक्स की जितनी भी वैल्यूज हैं, ठीक है, पूरी वैल्यू एफ ऑफ एक्स की इंटायर वैल्यू वो एफ के एक्स के अंदर पुट कर दी। सही है, यहां पर देखें एफ ऑफ एक्स की पूरी वैल्यू, एफ ऑफ एक्स क्या है, ये पूरा ही एफ ऑफ एक्स है। ठीक है, दूसरे एफ ऑफ एक्स के अंदर पुट करनी है। दूसरे एफ ऑफ एक्स क्या है, कहां पर, एक्स की जगह पर। ठीक है, यहां पर हमारे पास आता है 3 इंटू इंटायर वैल्यू 3x4 प्लस 2x²। ठीक है, इसी तरह आगे क्या, -2 इंटायर वैल्यू, इसके ऊपर पावर 4 है, इंटायर वैल्यू 3x पावर 4 प्लस 2x का स्क्वायर। ठीक है, कोई मसला?
ओके, अब यहाँ पर देखें बेटा, ये मैंने क्या किया है, एफ ऑफ एक्स की पूरी वैल्यू, एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल था, इसके इक्वल, ठीक है। और अनफॉर्चुनेटली, ठीक है, हादसाती तौर पर जो जिसके अंदर हमने एफ ऑफ एक्स की वैल्यूज पुट करनी थी वो भी सेम वैल्यू था। कंफ्यूज नहीं होना, एफ ऑफ एक्स की पूरी वैल्यू दूसरे फंक्शन के एक्स की जगह पुट करनी है। अब ये देखो, एफ ऑफ एक्स की पूरी वैल्यू थी, दूसरा फंक्शन भी अल्लाह की तरफ से एफ ऑफ एक्स सेम था, इसलिए मैंने ये वैल्यूज पुट की। देखो एक्स, यहाँ पर जो एफ ऑफ एक्स का एक्स था वो ये था, ये है एक्स की पावर 4 और ये थी एक्स की पावर 2। एफ ऑफ एक्स की सारी वैल्यूज मैंने पुट कर दी, कोई मसला। अब जरा यहां पर देखो, इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं। यहां पर देखो, एफ पूरी इंटायर वैल्यू, ये पूरी इंटायर वैल्यू कॉमन आती है, देखो कॉमन करो इसे। यहां पर मैं ले लेता हूं 3x की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर होल का स्क्वायर, मैंने कॉमन लिया, पीछे बचा हमारे पास 3 इंटू 3x की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर की स्क्वायर माइनस 2। इसकी समझ आई कैसे मैंने इसको इंटायर वैल्यू को कॉमन लिया। यहाँ पर x की स्क्वायर है, मतलब पूरी वैल्यू 2 पर है, और ये सेम वैल्यू है लेकिन यहाँ पर पावर 4 है। मैंने जब इसको कॉमन लिया है, कॉमन आ गई पूरी वैल्यू, उसके बाद ये वाली वैल्यू मेरे पास बची। क्लियर है? ओके, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं करता हूँ 3x पावर 4 प्लस 2x की स्क्वायर का होल स्क्वायर, सही है। यहाँ पर देखिए इस वाली वैल्यू को, इसके ऊपर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होने वाला है? जी हाँ, इसके ऊपर फॉर्मूला हमारे पास अप्लाई हो सकता है a प्लस बी होल का स्क्वायर, ठीक है। ऑल दो कि अगर हम लोग इस फंक्शन को ऐसे भी रहने दें तो ये हमारा फंक्शन यहीं तक सॉल्यूशन अप्लाई होता है इसके ऊपर, लेकिन क्योंकि हमारा एग्जाम क्राइटेरिया ये बताता है कि हम इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, या ठीक है यहीं तक, ठीक है, हम लोग इस क्वेश्चन को यहीं तक सॉल्व आउट करेंगे और तब ये क्वेश्चन हमारा यहीं तक रहेगा, ठीक है। अब इसी के साथ साथ हमारा g ऑफ x, इसको भी हम लोग इसी पैटर्न पे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आगे जाके थोड़ा सा ट्रिकी हो जाएगा, ठीक है। ट्रिकी का मतलब थोड़ा सा इसको सॉल्व करने में मुश्किलात पैदा होंगी, और हमें ये देना उसने 2 नंबर का, तो 2 नंबर के लिए वो इतनी हमें कैलकुलेशंस नहीं देगा, बस हम लोग अगर यहीं तक सॉल्व कर देते हैं तो हमारा यहीं तक आंसर होगा। क्लियर है? ओके, तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पर एंड हुआ। अगर मैं किसी को समझ नहीं आ रही मेरी कोई बात, ठीक है, और यू हैव टू बी कमेंट बिलो कि सर मुझे यहाँ प्रॉब्लम है, और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया तो यू हैव टू सब्सक्राइब माई चैनल और बेल आइकन को आपने प्रेस करना है, और उसके बाद आपने ऐसा करना है कि लाइक माई वीडियो एंड शेयर द वीडियो ऑफ दिस। Until to the next video, I will be back inshallah with the next lecture, with the next interesting lecture. Allah Hafiz.